अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर दादा हुजूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? अरे बेटा अनवर तुम? जी हाँ दादा हुजूर, मैं आपका अनवर। देखो दादा हुजूर, आपका पोता इंस्पेक्टर बन गया है। अल्लाह ने मेरी मुराद पूरी कर दी। तुम्हें इस लिबास में देखकर अब सुकून से मेरी रूह निकलेगी। कैसी बातें करते हैं दादा हुजूर, अल्लाह ताला इतना बेरहम नहीं जो आपको हमसे जुदा कर। ये क्या दादा हुजूर, आपकी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू है बेटे। तुझे देखकर तेरे अब्बू फैजल की याद ताजा हो गई। वो भी हूबहू तेरी तरह ही था। उसकी भी यही तमन्ना थी कि वह तालीम हासिल करके वतन के लिए कुछ करे, लेकिन हम लोगों की वजह से उसकी ख्वाहिशें दम तोड़कर रह गई। और आज तुझे देखकर वो गुजरा वक्त याद आ गया। फैजल भी बहुत जिद्दी था। आप भी बस कमाल करते हैं। ऐसा क्या कह दिया मैं बेगम? जाइए। अम्मी, मुझे मदरसे जाना है, देर हो रही है, जल्दी खाना दो ना। अभी लाती हूँ बेटा। अरे मदरसे जाकर क्या करेगा? चल मेरे साथ, काम में हाथ बटाएगा। तालीम हासिल करके क्या ओहदा मिलेगा तेरे को? चल मेरे साथ। नहीं अब्बू, मुझे मदरसे जाना है। तालीम हासिल करके मैं अपने वतन का नाम रोशन करूंगा। ठीक ही तो कह रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल करके वतन का नाम रोशन करेगा। आप भी कैसी बात करती हैं फैजल की अम्मी? मैं चाहता हूँ फैजल अपना पुश्तैनी काम करे। हमारे बाद इसको ही तो करना है ये काम। आप ये क्यों नहीं चाहते कि हमारा फैजल तालीम हासिल करके शहर जाए और कोई उम्दा कारोबार करे? हमारी जिंदगी तो इसी में गुजरेगी, लेकिन बच्चे तो अपना कोई मुकाम हासिल करें। अब्बू, मैं मदरसे जा रहा हूँ। अम्मी, खुदा हाफिज। ठहर, खाना खा के जाना। लाओ बेटा, लाओ। अम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे खेल कूद में वक्त बर्बाद करते रहोगे या कुछ काम धंधे में भी ध्यान दोगे? अब्बू, सिर्फ 1 घंटा। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ खेलने। जाने दीजिए, बच्चा। बस तुम भी ना हमेशा उसी की बात करती हो। अरे जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ेगी अपने आप ही समझिए। और इकबाल मियाँ, कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का करम है मेरे भाई। आदाब आदाब आदाब। आओ मास्टर जी आओ, बैठिए। बैठी बैठी। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ इकबाल मियाँ, पर आपसे एक शिकायत है। क्या हुआ मास्टर जी? फैजल ने क्या आपके साथ बदतमीजी की कोई? अरे फैजल तो एक अच्छा बच्चा है, भला वो बदतमीजी क्यों करेगा? फिर क्या बात है मास्टर जी? बात तो बहुत बड़ी है, पर आप फैजल को मदरसा जाने से क्यों रोकते हैं? कितना लायक बच्चा है, पढ़ाई में तेज और जमात में अव्वल। उसे आप पढ़ने ही दो। एक दिन ये बच्चा आपके खानदान और गांव के नाम को जरूर रोशन करेगा। और वैसे भी हमारी सरकार तालीम पर कितना ध्यान दे रही है। गांव-गांव में कितने स्कूल खोले हैं ताकि सब पढ़ सकें और कोई अनपढ़ ना रहे। इकबाल मियाँ, मास्टर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें सोचने की क्या बात है? अगर फैजल पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने दीजिए। आप सब लोगों की यही राय है तो ठीक है। अच्छा इकबाल मियाँ, अब हम चलते हैं। आदाब। आदाब आदाब मास्टर जी। अम्मी, 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 अब्बू, मैं पास हो गया। शाबाश बेटे, देखा हमारा बेटा पास हो गया है। अब्बू, मैं अपनी जमात में अव्वल आया हूँ। मेरे बेटे को किसी की बुरी नजर ना लग जाए। चल मैं तेरी नजर उतार दूँ। फैजल की अम्मी, लगता है फैजल तालीम हासिल करके हमारा नाम रोशन करेगा। अब्बू, मुझे तालीम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जाओ। शुक्रिया अब्बू, शुक्रिया।
खराब हो रही है अम्मी। मैं भी वैद जी को बुला कर लाता हूँ। मैं वैद जी को बुला के लाता हूँ अबू। जाओ बेटे जाओ। सुनते हो फैजल के अब्बू, कहो। अब हमें शादी कर देनी चाहिए फैजल की। मेरा क्या, कब रूह निकल जाए। ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो बेगम। ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि फैजल की अब शादी कर ही देनी चाहिए हमें। दुल्हन घर में आ जाएगी तो घर का काम काज संभाल लेगी। ठीक है। और वैसे भी मैं चाहती हूँ आंखें बंद होने से पहले दुल्हन का मुंह देख लूं। आइए वैद जी, आइए। देखिए अम्मी को ना जाने क्या हो गया है। वैद जी, सलमा 2-3 दिन से परेशान है। उसको बुखार भी है, खांसी भी है। इकबाल मियाँ, मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। हाँ सो तो है। हाँ इकबाल मियाँ, आप फिक्र न करें, ऊपर वाला सबका निगहबान है। लाइए, मुझे अपनी कलाई दिखाएं जरा। घबराने की कोई बात नहीं, हरारत हुई है। ऐसा करता हूँ, मैं इनको दवा देता हूँ। ये 4 पुड़ियाँ हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात सोते वक्त देना। अब आप ज़्यादा काम मत किया करो। फैजल की शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो आराम मिलेगा आपको। मैं चलता हूँ। ठीक है वैद जी। आइए वैद जी। फैजल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी अम्मी। फैजल बेटे, कहिए अम्मी। अब हम चाहते हैं तुम्हारी शादी कर दें। दुल्हन घर आ जाएगी तो घर का काम काज संभाल लेगी। और अब हमारी उम्र भी नहीं रही घर का काम काज करने की। अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। मुझे अभी और तालीम हासिल करनी है ताकि पैरों पे खड़ा हो सकूं। इतनी तालीम काफ़ी है। कुछ घर का भी ख्याल कर। तेरी अम्मी की तबीयत वैसे ही खराब रहती है। हाँ बेटे, अम्मी की बात नहीं मानेगा। हाँ कर दे बेटे। ठीक है अम्मी, अगर आप जिद करती हैं तो मैं शादी ज़रूर करूंगा, लेकिन मैं शादी सिर्फ एक तालीम याफ्ता लड़की से ही करूंगा। दुल्हन से नौकरी कराएगा क्या जो तालीम याफ्ता हो? घर का चूल्हा चौका ही तो करना है। सुनती हो, अपने असलम भाई की बेटी है शबनम। कल वो फैजल की शादी की बात कर रहे थे। अगर तुम कहो तो मैं शादी की बात पक्की कर दूं। जैसा आप मुनासिब समझें। ठीक है, मैं कल ही जाता हूँ और जाकर उसकी शादी की बात पक्की करके आता हूँ। ठीक है। आदाब। अब आप खुदा के लिए छोड़ दीजिए, हमें शर्म आ रही है। क्यों? क्या हमें अपने चांद को देखने का हक भी नहीं है? आप जाने भी दीजिए। कहाँ जाएंगी आप? बाहर वो देखिए, चांद कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। चांद? कहाँ है चांद? देखा, कितनी आसानी से छुड़ा लिया आप। बहुत शरीर हैं आप। आप भी कुछ कम नहीं है। तो किसे आप पकड़ा था हमारा, हमने भी वैसे ही जवाब दिया। भाई, हमने सुना था कि गांव की ख़वातीनें बड़ी भोली होती हैं, लेकिन यहाँ तो क्या, वो अब्बा अम्मी ने हमें मदरसे नहीं जाने दिया, वरना हमारे यहाँ की लड़कियाँ अच्छों के कान काट लेती हैं। पता नहीं ऊपर वाला हमारे लोगों को अक्ल क्यों नहीं देता। जिसे देखो वही तालीम से महरूम है। क्या हुआ, मेरा अनपढ़ होना आपको बुरा लगा? परेशानी सिर्फ तुम्हारी तालीम की नहीं है, पूरी कौम का यही हाल है। ये सब अल्लाह के हाथ में है। इंसान के हाथ में होता तो सब तालीम याफ्ता ना होते। तुम बड़ी भोली हो, तुम ये सब नहीं समझोगी। इसमें समझने की क्या बात है? मेरी चाचा की बेटी यानी मेरी बहन बहुत पढ़ी लिखी है, कॉलेज पढ़ने जाती है। और तुम्हारे अब्बा ने तालीम को मना नहीं किया? अब्बू ने खूब मना किया, पर चाचा नहीं माने। चाचा ने कहा
कि उसे तालीम ज़रूर दिलवाऊंगा। अब वो कॉलेज में है। और तुम्हें? अब्बा ने कहा लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तुमने सर झुका के कबूल कर लिया। लड़कियों के पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं होता। अच्छा छोड़ो, हम भी इस वक्त किस तरह की बातें करने लगे। अब हमें नींद आ रही है। तो ठीक है, सो जाते हैं। अरे शबनम बहू, ज्यादा पानी में हाथ मत डाल बेटा, ठंड लग जाएगी। जी अम्मी, मगर काम तो करना ही पड़ेगा। अभी मैं बैठी हूँ ना, काम में तेरा हाथ बटा दूंगी। मगर अम्मी, आपकी खुद की तबीयत भी तो ठीक नहीं है। अब इतनी भी खराब नहीं है। लेकिन फिर भी अम्मी, आपको आराम की सख्त जरूरत है। और अब मैं आ गई हूँ तो आप काम क्यों करेंगी? अरे पड़ोस में फिरदौस की बहू सारा दिन आराम करती है, उसकी सास सारा दिन काम करती है। झाड़ू पोछा, कपड़े लत्ते बर्तन, सारा काम वही करती है। लेकिन अम्मी, उनके घर में और हमारे घर में बड़ा फर्क है। हाँ बेटा, उनके घर में तो सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे घर में इतनी तालीम नहीं है। वो तो फैजल के अब्बू 2-4 जमात पढ़े हैं। और आपके नवाबजादे? वो तो बड़ा होशियार था तालीम में। गांव के मदरसे के मास्टर बताते हैं कि वो बहुत होशियार था। फिर अम्मी उन्हें आगे पढ़ाया क्यों नहीं? फैजल के अब्बू चाहते थे कि फैजल अपने पुश्तैनी काम में ही हाथ बटाए। लेकिन अम्मी, अगर वो तालीम में इतने अच्छे थे तो पास के गांव में आगे तालीम लेने के लिए क्यों नहीं भेजा? अब इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या करना था, जब पुश्तैनी काम में ही हाथ डालना था। अम्मी, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो बड़े बड़े ओहदों पे काम करते हैं, वो बड़े लोग बन जाते हैं। हमारी इतनी किस्मत कहाँ, न जान न पहचान, कौन देगा हमें नौकरी? ऐसी बात नहीं है अम्मी, मेरी जो चचेरी बहन है वो खूब पढ़ी लिखी है। चाचा कह रहे थे कुछ सालों में उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अम्मी, ये सास बहू में क्या गुफ्तगू चल रही है? तुझे क्या लगता है मैं तेरी बुराई कर रही थी? अरे वो सब छोड़िए अम्मी। अम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दीजिए आप। देखा बहू तूने, जब ये छोटा था ना तब भी ऐसे ही करता था। अम्मी मुझे जल्दी खाना दो, मदरसे जाना है, मदरसे जाना है। सुनते हो जी? क्या बात है शबनम? अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इन्हें इलाज के लिए किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाइएगा। अम्मी, आपकी हालत तो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। चलिए, मैं आपको शहर में किसी अच्छे से डॉक्टर से दवा दिला दूं। अरे मुझे क्या हुआ है, ये तो उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में हजारों बीमारियां लग जाती हैं। अब तो ये बीमारी मेरे साथ ही जाएगी। लाहौर मिला कुआ अम्मी, आप भी कैसी बातें करती हैं? शहर में हर बीमारी का इलाज हो जाता है। चलिए, मैं आपको शहर में किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूं। अरे नहीं, मामूली खांसी ही तो है। जा वैद्य जी से दवा ले आ। ठीक है अम्मी, आप जिद करती हैं तो मैं अभी वैद्य जी से दवा ले आता हूँ फिलहाल। कोई है? कहिए, किससे मिलना है आपको? इकबाल मियां घर पर है? वो तो घर पर नहीं है।
वो इकबाल मियाँ के नाम टेलीग्राम है। लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं उनकी बेगम हूँ। अच्छा ठीक है, ये ले लीजिए, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत करने तो नहीं आते हमें। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अंगूठा लगा दीजिए। लीजिए। कहाँ? अच्छा यहाँ लगा दीजिए। अच्छा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप आ गए? हाँ। फैजल का कुछ पता चला? मैंने उसको हर जगह तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं लगा। डाकिया आया था, ये दे गया है। मैं सारे गांव में घूम आई लेकिन इसे कोई नहीं पढ़ पाया। आप ही शहर जाकर इसे पढ़वा लाइए ना। मेरा तो दिल घबरा रहा है, मेरे फैजल को कहीं कुछ हो तो नहीं गया ना। अम्मी, मुझे मदरसे जाना है, देर हो रही है, जल्दी खाना दो ना। अभी बेटा। अम्मी, अब्बू, मैं पास हो गया। शाबाश बेटे, देखा हमारा बेटा पास हो गया है। मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे खेल कूद में ही वक्त बर्बाद करते रहोगे या कुछ काम धंधा भी करोगे? अब्बू, सिर्फ 1 घंटे में। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अम्मी, मुझे मदरसे जाना है। अम्मी, अब्बू, मैं पास हो गया। अम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी। कैसी बातें करती हो फैजल की अम्मी। हमारा फैजल तो पढ़ा लिखा है, खुद आकर पढ़ लेगा। आओ हम घर चलते हैं। आओ। कहिए हुजूर, क्या बात है? बाबूजी, बहुत परेशान हूँ, सुबह से रात हो गई। जरा ये देखिए। टेलीग्राम? ये क्या होती है? अरे मेरा मतलब तार से है। हाँ बाबूजी, ये पढ़वाना है। ये फैजल कौन है? फैजल मेरा बेटा है। अरे उसका तो एक्सीडेंट हो गया है। क्या? और वो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया, ये तार 3 दिन पुराना है, आपको आज मिला है? जी बाबूजी। जल्दी जाइए और इसका पता लगाइए। जी। अरे दादा हुजूर, ये क्या, आपकी आंखों में फिर से आंसू आ गए? पुरानी यादें ताज़ा हो गई, इसीलिए आंखें छलक आई। पर आपने तो अपनी गलतियों का एहसास कर लिया ना, मुझे इस काबिल बनाकर। आज मैं फक्र से कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ दादा हुजूर की वजह से हूँ। अब इसमें रोना कैसा है? सही कहते हो बेटे। दादा हुजूर, आपने तो अपना सब कुछ गवाकर दुनिया को एक पैगाम दिया है कि तालीम की अहमियत क्या है, तालीम क्या है। आज लोग समझ गए हैं कि तालीम को अहमियत देनी चाहिए, और आज के दौर में जिसके पास तालीम है उसके पास सब कुछ है। तुम ठीक कहते हो मेरे बच्चे। चलो दादा हुजूर, अंदर चलें।